के प्रकट होते ही मेरे मन के विचार के साथ ही उसने तुरंत उसी ड्रैगन का रूप ले लिया जो लिन याओ ने बुलाया था। बस अंतर यह था कि आदिम आभा से बना वह विशाल ड्रैगन सुनहरे रंग का था और उसकी आभा लिन याओ के नीले ड्रैगन से कहीं अधिक बढ़कर थी। लिन याओ आत्मविश्वास से अपनी प्रकाश तलवार थामे हुए था और खुद को सबसे मजबूत समझ रहा था। असल में आदिम आभा आकाश और पृथ्वी के बीच किसी भी जीव का रूप ले सकती थी। बिना लिन याओ की प्रतिभा के भी मैं ड्रैगन का रूप बदल सकता था, तो इसमें नकल की बात कहां से आई। लिन याओ ने गुस्से में अपनी आंखें तानी और मेरी दिशा में अपनी लंबी तलवार को जोर से नीचे गिराया। नीले ड्रैगन ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और उसका मजबूत शरीर हवा को चीरते हुए मेरी दिशा में तेजी से बढ़ा। उसके मुड़ने से चारों ओर की हवा में हलचल मच गई, यहाँ तक कि आसमान में बिजलियां चमकने लगी और मैंने बस धीरे से एक उंगली उठाई। मेरे शरीर का सुनहरा ड्रैगन भी उसी तरह हरकत में आ गया। सुनहरा ड्रैगन चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए बिना किसी डर के सीधे सामने वाले नीले ड्रैगन से टकराने बढ़ा। नीले ड्रैगन ने सुनहरे ड्रैगन के खतरे को भांप लिया और अपना रुख बदला और सुनहरे ड्रैगन से टकरा गया। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों विशाल ड्रैगन आपस में लिपट गए और लगातार पागलों की तरह टकराने लगे। पूरे आसमान में उनकी लड़ाई की आवाज गूंजती रही। लड़ाई 3 मिनट तक चली। आखिरकार लिन याओ का किंगलोंग शारीरिक शक्ति की कमी के कारण धीरे धीरे गायब होने लगा और फिर से एक छोटा किंगलोंग बन गया जो बेजान होकर लिन याओ की लाइट सेबर पर मंडराने लगा। कचरा कहीं का, तुम इतने में ही हार गए। मेरे साथ रहने का तुम्हारा क्या फायदा। तुम्हारी युद्ध आत्मा की हार ने लिन याओ के चेहरे की रौनक छीन ली। उसने तुरंत उसे गाली देना शुरू कर दिया। वास्तव में किंगलोंग की हार होना सामान्य था। मेरी प्रतिभा हुंगमेंग किंगजुओ गैस स्वर्ग और पृथ्वी की एक वस्तु है जो लगातार लड़ाई के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को सोख सकती है। इस तरह की लंबी लड़ाई में यह अपने क्षेत्र में अजेय है। अब तुम्हें क्या लगता है कि असली नकली माल कौन सा है? मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ अपने सामने खड़े लिन याओ को देखा। इस समय लिन याओ का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने मक्खी खा ली हो, बेहद असहज। तुम कमीनों, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से इसे बम से उड़ा दो। लिन याओ ने गुस्से में पीछे खड़ी टैंकों की टीम की तरफ देखा। हारने के बाद वह गुस्से से तिलमिला गया और अपना सारा गुस्सा टैंक टीम पर निकाल दिया। तब जाकर उन गुर्गों ने घबराकर तोपों के मुंह मेरी तरफ किए। एक जोरदार धमाके के साथ पीले रंग की रोशनी चमकाते हुए तोप के गोले मेरी तरफ दागे गए। इन खिलौनों को मुझसे मुकाबला करने के लिए लाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं थोड़ा मुस्कुराया, बस एक हाथ लहराया और किंगलोंग ने तेजी से घूमते हुए सभी तोप के गोलों को निगल लिया। स्क्रैप का यह लोहा मुझे थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे जैसे जागृत व्यक्ति के खिलाफ सामान्य पारंपरिक हथियार बिल्कुल बेअसर होते हैं। तोपों के गोलों की पहली लहर को साफ करने के बाद मैंने तुरंत अपने इमिटेशन वेपन को बदला। हाथ में कैतियान कुल्हाड़ी थामे मेरा शरीर हिला और अगले ही पल मैं टैंक टीम के सबसे आखिरी छोर पर पहुंच गया। मैंने कैतियान कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से हवा में फेंक दिया। कैतियान कुल्हाड़ी हवा में तेज गति से घूमने लगी और उसने एक के बाद एक टैंक को चीर डाला। ये टैंक पटाखों की तरह जमीन पर एक एक करके फटने लगे। कमीने, यह मेरे लिन परिवार का बख्तरबंद काफिला है। टैंकों को एक के बाद एक फटते देख लिन याओ का दिल दहल गया। उसने अपनी लाइट सेबर उठाई और फिर से मुझसे लड़ने की कसम खाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। हालांकि अपनी युद्ध आत्मा के क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी युद्ध क्षमता काफी कम हो गई थी। वह पहले भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था और अब तो बिल्कुल भी नहीं। उसने तलवार से वार किया, लेकिन तलवार का ब्लेड मुझे छूने से पहले ही मैंने अपनी 2 उंगलियों से उसे आसानी से दूर झटक दिया। इसके बाद मैंने अपना हाथ बढ़ाया और लिन याओ का सिर पकड़ लिया। तुरंत ही लिन याओ को अपने सिर के ऊपर एक भयंकर शक्ति का एहसास हुआ। उसे लगा कि अगले ही पल वह मर जाएगा। जान बख्श दो, जान बख्श दो। इस समय लिन याओ ने अपनी सारी इज्जत और शर्म छोड़ दी और तुरंत घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगने लगा। तुम अभी अभी मुझसे मरने मारने पर उतारू नहीं थे, अब इतने नरम कैसे पड़ गए? मैंने लिन याओ को मजे लेते हुए देखा। लोंगवो में एक पुरानी कहावत है, जो समय की स्थिति को समझता है वही बुद्धिमान होता है। श्रीमान चेन, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए। भविष्य में मैं आपके हर हुक्म का पालन करूंगा। लिन याओ ने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे बार बार दया की भीख मांगी, इस डर से कि कहीं मेरे हाथों की ताकत और न बढ़ जाए। जो लोग मुझे मारना चाहते हैं, मैं उनकी वफादारी पर भरोसा नहीं कर सकता। लिन याओ ने घबराकर अपना हाथ अपनी छाती की ओर बढ़ाया और एक हरे रंग का दिल बाहर निकाल लिया। यह मेरे जागृत योद्धा का कोर है। यह मुझसे जुड़ा हुआ है। जब भी आप नाखुश हो, इसे बस कुचल दीजिएगा, मैं तुरंत मर जाऊंगा। भाई चेन, ये छोटा भाई बस आपकी शक्ति बनाने में मदद करना चाहता है और अपना योगदान देना चाहता है। लिन याओ ने कोर को आगे बढ़ाया। उसकी आंखें लगातार मेरे चेहरे पर टिकी थीं। मैंने लिन याओ के हाथ में धड़कते हुए हरे रंग के कोर को देखा। पिछले जीवन की याद करते हुए योद्धाओं के पास वास्तव में ऐसी चीज होती थी। यह कोर ही सुपर 5 अवेकेंड योद्धाओं की जान होता है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कोर को स्वीकार कर लिया।
ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया जिससे मुझे थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इस लिन याओ की लड़ने की क्षमता ठीक ठाक है। इसे एक भरोसेमंद सिपाही के रूप में रखना बुरा नहीं है। भविष्य में रास्ते में मिलने वाले छोटे मोटे दुश्मनों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े भाई चेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई चेन, हमारे परिवार के अन्य जागृत लोग भी यहाँ आएंगे, आपको तैयार रहना चाहिए। कोर्स स्वीकार किए जाने के बाद लिन याओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने वफादारी दिखाते हुए तुरंत जानकारी दी, उन्हें आने दो, मुझे बस कुछ और कोर मिल जाएंगे। मैंने इसकी परवाह नहीं की। अब इन जागृत लोगों का मेरे पास आना पूरी तरह से खुद चलकर आने वाले उपहार जैसा था। बॉस चेन, मेरे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कयामत से पहले एक बदबूदार कीड़ा खा लिया था। उसकी जागी हुई प्रतिभा बहुत अजीब है। वह भारी मात्रा में ऐसी गैस छोड़ सकता है जिससे लोगों को मतिभ्रम होने लगता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने एक मेंढक खा लिया था। जागृत होने के बाद उसकी प्रतिभा बहुत तेज आवाज पैदा कर सकती है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लिन याओ ने मेरे पीछे चलते हुए आने वाले दोनों जागृत लोगों की प्रतिभाओं की एक एक करके जानकारी दी। यह सुनने के बाद मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आने वाले दोनों लोग कुछ खाने के बाद जागृत हुए थे। वे सुपर 5 अवेकेंट नहीं थे। हालांकि इस तरह के जागृत लोगों से निपटना थोड़ा मुश्किल होता है। भले ही उनकी हमला करने और बचाव करने की क्षमता सुपर 5 अवेकेंट जितनी मजबूत ना हो, लेकिन उनकी प्रतिभाएं काफी सिरदर्द पैदा करने वाली होती हैं। कुछ चालाकी भरी प्रतिभाओं के कारण थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर इंसान आसानी से उनके जाल में फंस सकता है। मुझे पता चल गया। तुम अब पीछे हटो, अपनी टीम के लोगों को संभालो। जो लोग अभी भी जीवित हैं वे तुम्हारे साथ बने रहेंगे। मैंने हाथ लहराया और होटल की तरफ उड़ गया। लिन याओ ने सिर हिलाया, झुककर मुझे विदा किया। होटल लौटते ही शिया वानरू ने तुरंत मुझे पकड़ लिया और जांच करने लगी। तुम ठीक तो हो ना? अभी मैंने देखा कि लड़ाई कितनी भीषण थी। तुम्हारे शरीर को कोई चोट तो नहीं आई? शिया वानरू ने चिंता भरे चेहरे से मेरे शरीर को देखा। अब भी उसने 2 विशाल ड्रैगन को आपस में टकराते हुए देखा था। भले ही मैं जीत गया था, फिर भी वह बेहद चिंतित थी कि मुझे कोई चोट तो नहीं लगी। हाँ, तुम्हारा पति कितना मजबूत है, क्या तुम यह नहीं जानती? मैंने शरारती मुस्कान के साथ शिया वानरू को देखा। मेरी बात सुनकर शिया वानरू को अचानक कुछ याद आ गया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम बहुत बुरे हो। अभी सचमुच लिन याओ को तुम्हें पीट पीट कर मार डालना चाहिए था। दोस्तों, यहीं पर आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी नई नई एनिमे एक्सप्लेन्ड वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।